सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम के सर्वनाम होते क्या हैं। बच्चों, जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बोला कि रमेश जा रहा है या रमेश घूमने जा रहा है, रमेश पानी पी रहा है, रमेश खाना खा रहा है, रमेश खेल रहा है। मैंने क्या करा, हर बार रमेश 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 लगा दिया। पर अगर मैं इसको बोलूं कि रमेश जा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि ना बात किसके बारे में हो रही है, रमेश के बारे में हो रही है। तो मैं बार बार रमेश ना बोल के वह, उसे, उन्हें, तुम ऐसे शब्द लगा देती हूँ। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जब हम कुछ शब्द लगा देते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए आइए पाठ के माध्यम से अच्छे से समझते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 नाम के बदले सर्वनाम। देखिए, अब हम इसमें क्या क्या जानेंगे बच्चों के सर्वनाम शब्द से परिचित होंगे और सर्वनाम शब्द की परिभाषा जानेंगे और उसके प्रयोग को समझेंगे। ठीक है, विषय प्रवेश है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजू कक्षा 1 में पढ़ता है। राजू संज्ञा हो गई, राजू कक्षा 1 में पढ़ता है। राजू प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, अब फिर राजू आ गया। राजू एक होनहार छात्र है। राजू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। आप देखो हर जगह क्या है, राजू शब्द का प्रयोग है। राजू को अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह टहलना अच्छा लगता है। ये आपको समझ में आ गया कि हर बार राजू का नाम आया। अब हम नाम की जगह सर्वनाम लगेंगे। कैसे, देखिए, अब दोबारा वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजू कक्षा में पढ़ता है। राजू कक्षा 1 में पढ़ता है। अब बात तो आपको पता चल गई कि राजू, बात राजू की हो रही है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह एक होनहार छात्र है। राजू की जगह पे वह लगा दिया। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, फिर वह आ गया, फिर मैंने सर्वनाम लगाया। अब उसे फिर सर्वनाम लगाया। उसे अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह टहलना अच्छा लगता है। तो नाम की जगह पे क्या आया, वह है, उसे। तो ये क्या है बच्चों, नाम की जगह पे जो प्रयुक्त हुए शब्द वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, पहले लिखे वाक्यों में राजू शब्द बार बार आ रहा था, लेकिन दोबारा लिखे वाक्यों में राजू के लिए कई स्थानों पर वह, उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तभी तो वाक्य देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य अच्छे लगते हैं, जिससे वाक्य पढ़ने में ज्यादा सरल और सुंदर लग रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण को देखते हुए उनके वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो मैं, मुझे, मेरा। ठीक है, मुझे, मेरा, मैं के लिए प्रयोग करते हैं। भाई मैं अपने लिए करूंगी, मुझे बहुत पसंद है, यह मेरा है, मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी। ठीक है, हम यानी हमें और हमारा, ये हमारा है, हम के लिए प्रयोग हो जाए। ठीक है, अब देखिए, दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द है वह, यानी कि उसे वह पसंद है, उसे ये पसंद है। ठीक है, उसका, ठीक है, उसका। दूसरे के लिए वे, उन्हें और उनका। वे के लिए उन्हें और उनका। किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। अब देखिए, यह है, इसे और इसका, यह है यानी कि पास में है, इसे और इसका। और ये हो गए उन्हें और तुम्हारा। ठीक है, उन्हें ये बहुत पसंद है। ठीक है, ये तुम्हारा है, ऐसे। छोटे व बराबर व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जो हमसे छोटे होते हैं और बराबर के होते हैं। तुम्हें या तुम्हारा, ऐसी तो बात करते हैं हम, तुम करके, तुम्हें करके, तुम्हारा करके, है ना। बड़ों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द हैं आप, आपने और आपका। भाई बड़ों को तो हम आप करके बात करेंगे, या आपका, ये आपका है ना, ये आपने किया है, आप कहीं जा रहे हैं, ऐसे ही हम बड़ों से बात करते हैं। और आजकल हम बच्चों से भी ऐसे ही
भाषा में बात करते हैं। कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए, राम घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। ठीक है, वह लग गया यानी कि सर्वनाम लग गया संज्ञा के स्थान पर। राम ने खाना खाया, अब राम की जगह मैंने क्या लगाया, उसने खाना खाया, सर्वनाम लगा दिया, ये संज्ञा है। राम ने मुझे मिठाई खिलाई, राम आया, अब उसने मुझे मिठाई खिलाई, उसने, उसके लिए भी हुआ, मुझे खिलाई, मैं, ठीक है, मेरे लिए। ऊपर के वाक्यों में शब्द संज्ञा में परिवर्तन करने पर वहां सर्वनाम शब्द सटीक रूप से आ गई। ठीक है, सर्वनाम आ गए यहाँ पर, और वाक्य में या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई वैसे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, पता चल रहा है आपको बात किसके बारे में हो रही है। अतः आप भी उपयुक्त स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष देखते हैं बच्चों। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर और सटीक लगते हैं, अच्छे बनते हैं वाक्य, सुंदर बनते हैं वाक्य, और सरल हो जाता है। बार बार हम एक ही बार को नाम नहीं लेते। आप, वह, मैं, मुझे, उसने, आपको आदि सर्वनाम शब्द है। ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए बच्चों, अभ्यास करेंगे, फिर प्रकृति जांचेंगे कि हमें कितना आया है। सही के स्थान पर सही का चिन्ह लगाएंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं शब्द, उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। बड़ों के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है, तुम तो करेंगे नहीं तो आप, ठीक है, आप किया जाता है बड़ों के लिए। दूसरों के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है, दूसरों के लिए, भाई मैं तो मैं अपने लिए करूंगी है ना, पर वह, दूसरों के लिए वह। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। बॉक्स में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। डैश कहाँ जा रहे हो, भाई कैसे बोलेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो आ गया ना, तो तुम। डैश नाम क्या है आ गया, तो तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा, तुम्हारा। डैश घर जा रहा हूं आ गया आपका, तो किसके लिए बात हो रही है, अपने लिए, कि मैं घर जा रहा हूं, मैं। ठीक है बच्चों, देखिए, डैश मैदान में खेल रहा है दूसरे के लिए, वह मैदान में खेल रहा है। डैश घर विद्यालय के पास है, उसका घर विद्यालय के पास है, उसका। चलिए पाठ से आगे देखते हैं बच्चों। दिए गए बादलों में कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें से सर्वनाम शब्द पहचानिए और उनमें उस बादल में रंग भरना है। अब आप ये देखिए, किताब क्या सर्वनाम शब्द है, नहीं है। लड़का सर्वनाम शब्द है, नहीं है। उसने सर्वनाम शब्द है, तो आपको इस बादल में क्या करना है, रंग भरना है। ठीक है, आम सर्वनाम शब्द है, नहीं है। आप सर्वनाम शब्द है, तो आपको इसमें रंग भरना है। बाजार कोई सर्वनाम शब्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्थान है। ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करने हैं कि नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग कर छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे आप लिख सकते हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वे बाजार जा रहे हैं, उसका सामान नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसने मुझे पानी लाकर दिया है, कुछ भी आप बना सकते हो। मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये गतिविधि है बच्चों, ये आपको खुद से करनी है। आप अपने घर के सभी सदस्यों सहित आसपास पड़ोस के लोगों के नाम का एक चार्ट पेपर लिखिए। उसके सामने यह भी लिखिए कि उसके लिए आप कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आसपास के लोग हैं उनके भी नाम लिखने हैं और आपको बताना उसके लिए आप कौन सा सर्वनाम शब्द लगाते हैं उसके नाम की जगह। एक तो आपकी ये गतिविधि है कि ये है कि आप बड़े और छोटों के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब तो बेटा बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी आप शब्द का ही प्रयोग होता है, सिर्फ एक दोस्त है जिसके लिए तुम प्रयोग होता है। घर के बड़े सदस्य और एक छोटे सदस्य की फोटो को चिपकाकर उसके सामने एक सर्वनाम शब्द को लिखिए जिससे
आप उन्हें संबोधित करते हो, ठीक है। सबसे बड़े की फोटो और सबसे छोटी की फोटो क्या कह के उन्हें बुलाते हो, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों कि सर्वनाम आपको पता चल गए होंगे कि किसे कहते हैं, कि शब्द जहाँ पे संज्ञा के स्थान पे हम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। उसे नाम से ना बुला के उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, उसे कहते हैं हम सर्वनाम। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।